अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस किट को असेंबल कर दिया है। जैसा ये बॉक्स में किट जो है पार्ट्स के साथ मतलब कि पार्ट्स में आई है, और जो इसका इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और जितनी भी अभी असेंबलिंग जितना भी मैंने इसको बनाने में कंटेंट जो इसका था, जितनी भी वीडियोस मैंने कैप्चर की, जहाँ तक हो सका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैप्चर किया है। अब बताना आपको कि ये कैसे फ्रंट पार्ट या जो भी पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं उनका आपको बताना उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने कैमरे का जो एंगल था इस साइड से इसी बोर्ड के ऊपर मैंने इसको असेंबल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बहुत अच्छी असेंबल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिस्टेक नहीं है। एक जो स्टेप था उसको मैंने बहुत बार चेक किया, अगर मैं कोई एक स्क्रू वॉशर या कोई चीज़ में मिस कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़ाइंड है। आपको ये किट मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है, और यही मैनुअल आप जो इसके साथ आता है आपने इसी को यूज़ करना है। अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी इस किट के मुतालिक जानते हैं, पहले भी ऐसी किट्स आपने बनाई हैं, तो फिर आप को तो मसला नहीं होगा। For those who just bought these kits and don't know how to assemble, they must follow this instruction manual. अब जैसे मैंने इसमें स्टेप 1 से लेके ऑलमोस्ट 34 स्टेप्स हैं, मैंने क्या किया उसमें से 4 स्टेप्स मैंने नहीं किए, जिसमें इंजन आता है, जिसमें उसके साथ पाइप लगता है और सर्वोस, उसके बाद टायर्स एंड देन द बॉडी। तो जैसा इस बॉक्स में आया है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैंने इसको असेंबल किया। माशाल्लाह देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से असेंबल की है। ये इसकी चैसी देखें, और जितनी भी हार्डवेयर इस किट के साथ आई है वही हार्डवेयर मैंने इस्तेमाल की है। इस किट में थ्रेड लॉक नहीं आता, वो आपको अलग से ब्लू थ्रेड लॉक आपने यूज़ करना है, रेड मत कीजिएगा। रेड थ्रेड लॉक सिर्फ इंजन्स के लिए होता है, वो इसके इंजन में भी रेड थ्रेड लॉक आप नहीं यूज़ कर सकते। रेड थ्रेड लॉक अगर यूज़ करना है वो हम 2 स्ट्रोक इंजन जो ये जैसे ये 1.5 स्केल है या ये 1.5 स्केल है, इसमें हम थ्रेड लॉक इनके इंजन्स पर यूज़ करेंगे। और डिफरेंशियल पार्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हीट अप करते हैं ड्यूरिंग द रन्स, तो थ्रेड लॉक जो है ब्लू इसमें नहीं आता, वो आप अपना इस्तेमाल करें। उसके बाद जो इसमें ग्रीस आती है वो थोड़ी सी कम होती है, आप अपनी ग्रीस जो है वो यूज़ करें। हार्डवेयर माशाल्लाह से कंप्लीट थी इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं हुआ किट को असेंबल करते हुए। अब मैं कहाँ रुका हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। फ़िलहाल आपने किट देखी, ये शॉक्स में जैसे ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यही किट में से निकली है। कोई इंजन नहीं है, कोई उसका सर्वोज नहीं है, कोई पाइप नहीं है, टायर्स नहीं है, बॉडी नहीं है, रिसीवर नहीं है। जो इसकी बैटरी थी वो मेरे पास थी और वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी है। द रीज़न वाई आई डिड दैट बिकॉज वो मैंने कहा ईजी हो जाए। जब मेरी इंजन सर्वोज पाइप टायर्स मतलब टायर्स मेरे पास हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिलीवरी आ जाएगी उन चीज़ों की तो मुझे इजी होगा कि बैटरी ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं यहीं से इसको चार्ज करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो कुछ स्टेप्स रह गए हैं वो क्या चीज़ें थी। वो एक तो होगी फ्यूल लाइन, ये किट में आती है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो इंजन माउंट्स, क्लच बेल और एक क्लच का पार्ट है, क्लच शूज़ को हम बोलते हैं, वो इसके अंदर है। उसके बाद ये एक बैग है H1, इसमें पिनियन गियर्स, क्लच जो फ्लाई व्हील है और क्लच के कुछ पार्ट्स हैं, हार्डवेयर है, ये इसमें जो है वो इस बैग में वो चीज़ें हैं। क्योंकि अभी इंजन नहीं है तो ये चीज़ें मैंने खोलना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद ये कुछ पार्ट्स हैं, मतलब हार्डवेयर है जिस पे आपका इंजन जो है वो जो पाइप है वो आपका ये पिन, लॉकिंग पिन वगैरह उसके साथ ये लगेगा मॉडल के ऊपर।
उसके बाद आ जाती है इंजन की हार्डवेयर, स्क्रूज जो इसके नीचे से इंजन में लगेंगे और जो उसके ऊपर से इंजन माउंट्स के ऊपर लगेंगे वो इस बैग के अंदर है। उसके बाद कुछ ऑप्शनल पार्ट्स हैं, जैसे ये शॉक ऑयल इस किट में आया है, तो शॉक ऑयल मैंने यही किट का ही इस्तेमाल किया है। और ये 600 नंबर है। मेरे पास एक फुल बॉटल जो है ऑलमोस्ट 40 ml की, आई थिंक आई हैव दैट इन माई कैबिनेट। सो उसके बाद ये पार्ट्स जो हैं ये आपके सर्वोस के हैं, क्योंकि सर्वोस नहीं लगे तो उनके साथ ये पार्ट्स यूज़ होते हैं। एक चीज़ का आपने लिहाज रखना है कि जब आपके सर्वोस आएंगे इसके, उसमें जो सर्वोस के साथ हार्डवेयर है वो आपने यूज़ नहीं करनी। जो किट में हार्डवेयर आई है आपने वो यूज़ करनी है, ताकि क्योंकि मैंने देखा है एक सर्वो के जो 2 स्क्रू हैं वो थोड़े छोटे हैं, 2 उसके बड़े हैं स्क्रूज, तो दोनों सर्वोस के ऐसे ही हैं। तो वो आपने मेक श्योर करना कि हार्डवेयर आप मस्ट जो है ना किट वाली आप यूज़ करें, बहुत अच्छी हार्डवेयर है इनकी। उसके बाद ये कुछ सर्वो आर्म्स हैं, हॉर्न्स हैं, वो आपने जब सर्वोस आएंगे तो उस पर ये आपने यूज़ करना है। तो इसमें आपको एक्सक्यूज मी, इसमें मैंने आपको थ्रस्ट बैरिंग जो, हाँ थ्रस्ट बैरिंग इसके अंदर है, ये थ्रस्ट बैरिंग इसके अंदर है, जो आपका क्लच जब लग जाएगा, पिनियन गियर क्लच, आई मीन पहले क्लच लगेगा एंड देन यू गोट इंस्टॉल योर क्लच बेल with the pinion gears on it, I mean pinion gears multi उसमें bearings आएंगे, वो आपने इंस्टॉल कर दें। तो उसका जो स्क्रू है वो भी इसी में ही है, जो आपका क्रैंक शैफ्ट में लगेगा, जो आपकी शैफ्ट होती है उसकी इंजन की, उस पर थ्रस्ट बैरिंग लगेगा। उसका आपने मेक श्योर करना है कि वो आप लाजमी इंस्टॉल करें। बट एनीवे आई शो यू इंशाल्लाह, जैसे ही मेरी वो डिलीवरी आएगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ पार्ट्स थे जो मैंने इसलिए नहीं लगाए कि हम डिलीवरी अभी तक मेरे पास नहीं आई। सर्वोस, इंजन एंड पाइप एंड टायर्स, आई डू हैव टायर्स। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये मैं पार्ट साइड पे कर देता हूँ। ओके, मेरे पास ब्रांड न्यू फुटाबा का, जो मैंने आपको ट्रांसमीटर अपनी वीडियो में दिखाया था, उसका रिसीवर है ये। और ये रिसीवर इस किट में इंशाल्लाह इंस्टॉल करूँगा। ये मैंने अभी इसलिए नहीं इंस्टॉल किया, फ़ायदा नहीं है क्योंकि सर्वोस नहीं है, तो मैं एक ही वक्त में रिसीवर और सर्वो के साथ ये इंस्टॉल करूँगा। ये जो रिसीवर है ये माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिसीवर है। वैसे तो R304 SB हम यूज़ करते हैं, ये जो है R334 SBS है। इट्स बेटर देन द वन आई यूज़, बट दे आर ऑलमोस्ट लाइकली द सेम, बट दिस इज़ मच बेटर, इट्स प्रोफेशनल वन। उसके बाद ये टायर्स हैं मेरे पास, एक्सीड ब्रांड है। वैसे मैं यूज़ करता हूँ मैट्रिक्स के टायर, तो ये एक्सीड ब्रांड है, ये मेड इन इटली है। यू कैन सी द इटालियन फ्लैग। ओके, अब मैं आपको ये खोल कर दिखाता हूँ एंड देन वी विल कम बैक टू द किट। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, सी दैट, ये इसका डिज़ाइन है और ये इनसाइड है, ठीक है। और ये बड़े इजी आराम से आपने बस ये क्लिप यूं करना है एंड देन यू क्लिक ऑन इट, यू सी दैट, ये क्लिक्ड। बड़ा इजी तरीके से ये इंस्टॉल हो सकते हैं। अभी मैं इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज आई वांना हैव माय इंजन एंड एवरीथिंग। सो दीज आर द टायर्स। ये फ्रंट रियर टायर्स है और ये फ्रंट है। फ्रंट की जो है थोड़ी बेस कम होती है और ये फ्रंट है। See the base? Let's compare it with the rear. You see that? These are foam tires. Okay, so अभी इसलिए नहीं इंस्टॉल कर रहे because we wanna have everything when we make it, when we complete it. Right now मेरा जो मकसद था वो इस किट में क्या आता है और असेंबल जो है वो कहाँ तक होती है, तो वो मैंने ये आपको दिखाना था। ये बाद में चीज़ें लगती हैं,
तो जो किट बॉक्स में आया, मेरा मकसद वीडियो में वो आपको दिखाना और बताना है। ओके, सो आई पुट दिस टायर्स बैक। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी इस वक्त, मतलब कि मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगा सकता बिकॉज लाइक आई सेड आई एम वेटिंग फॉर द इंजन। ओके, सो अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा जो किट में एक शीट आई है, ये सेटअप शीट। इसको आपने तब फॉलो करना है, कुछ फॉलो आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि अभी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बताया इन्होंने, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये था कि अपर आर्म और आपका अपराइट जो है यहाँ, इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए। सो दिस इज 3.5 एंड देन यू गॉट 2.5 ऑन द लोअर, ये नीचे वाली साइड पे। उसके बाद आपका जो स्टीयरिंग रॉड है, जो स्टीयरिंग मतलब कि आर्म है, वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में है, वो आप कर सकते हैं। जब आप किट बनाते हैं उसके साथ आप इन चीज़ों की मेजरमेंट्स आप करें और इनको तब इंस्टॉल करें जैसा इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने बताया है। अब इसमें एक ड्रूप स्क्रू है, सेट स्क्रू भी बोलते हैं, वो आपने उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आप नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपका वेट नहीं है इंजन में पूरा। इंजन के साथ, सर्वोस के साथ, पाइप के साथ आपकी मॉडल का वेट मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आप इनकी जो डाउन स्टॉप है, राइड हाइट है, कैम्बर है, ये ड्रूप स्क्रू जो आपने आर्म्स को उठाना है या नीचे लेके जाना है, मतलब कि वो चीज़ें तब आप कर सकते हैं जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगे। फिर उनके लिए कुछ टूल्स चाहिए। अब उसमें क्या होता है, वो जो टूल है वो आपका ये जो रियर अपराइट है, ये कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उन टूल्स के साथ आती हैं। प्रोफेशनल टूल्स हैं जिसके ऊपर आप गाड़ी यूँ रखेंगे एंड देन यू गॉट दैट बार, वो आपने इसको साइड से चेक करना है कितनी हाइट है इसकी, रियर राइट की और रियर लेफ्ट की। अब मैंने इसमें जो रियर का अपर आर्म है, अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने शिम्स ऐड की है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल ने मुझे वो शिम्स ऐड करने का बोला है। मैंने वो किए और मैंने चेक किया कि वो 4 mm है, एक 1 मिलीमीटर की शिम है, एक 3 मिलीमीटर की, तो वो भी आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना। सो यू मस्ट डू दैट। उसके बाद ये क्लच गैप भी आप डैम्पर का, ये जो क्लच कह रहा हूँ, शॉक जो डैम्पर्स हैं आपके, इनका गैप भी आप तब सेट करेंगे व्हेन यू हैव द राइट वेट ऑन योर कार विद द इंजन। और बाकी ये सारी चीज़ें, ट्विक्स, एडजस्टमेंट्स तभी होंगी जब आपका वेट जो है मुकम्मल होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें हैं, हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो। अभी जो बॉक्स के अंदर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ इसके जो है डीकैल्स हैं, कुछ बॉडी क्लिप्स हैं, और उसके बाद ये आपके 3 जो है वो आपका एक तो पार्ट लिस्ट आ गई, एक किट बैग की डिटेल आ गई, इसमें क्या क्या चीज़ें थी बैग की, यानी कि इस किट में क्या क्या था। उसके बाद आपका एक पेपर आता है जो ऑप्शनल पार्ट्स के लिए है, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे लेट्स से ऑप्शनल पार्ट्स से मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया राइड हाइट आपको चाहिए, वो वाला टूल। और अगर आपने इसको अपग्रेड करना है तो उसकी भी लिस्ट है, इन्होंने अपग्रेड की भी लिस्ट दी है यहाँ पर। Yeah, right there. It says that you can buy these parts right here. ये कुछ पार्ट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अपग्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा, पार्ट्स वो भी मैंने ऑर्डर किए हुए। जो इंजन वगैरह अभी, क्योंकि अपग्रेड में मैं अपग्रेड तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा मकसद जो था वो फिर पूरा नहीं होना था कि किट में जो आया वो मैंने असेंबल नहीं किया, वो फिर मुझे अलग से रखने पड़ने थे पार्ट्स।
और फिर आप वो पार्ट्स देखते किट में, आपने पूछना था कि भाई ये कहाँ से आ गए। सो दैट्स द रीज़न अपग्रेड पार्ट्स मैं उस वक्त लगाऊंगा जब हमारा इंजन सब कुछ लग चुका होगा, हमने कुछ रन्स कर लिए होंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसके अपग्रेड पार्ट्स भी दिखाऊंगा और इंस्टॉल करेंगे। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाहिर सी बात है अपग्रेड्स हैं, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। उसमें बैरिंग्स है, सील बैरिंग्स, देन यू गॉट योर पुली सिस्टम। जैसे अब आप अगली सस्पेंशन देखिएगा, मूव हो रहा है, वो बेल्ट देखिए कैसे मूव हो रहा है, सी वेरी स्मूथ। तो वो कुछ चीज़ें हैं अपग्रेड पार्ट्स वगैरह, वो आप बाद में इंस्टॉल मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। सो let's put this on the side. As a matter of fact, I'm gonna put it back in a box. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल जो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया। Okay, let's put this here. Okay. तो ये मेरा सेम मॉडल है, जो ये किट आपने देखी, जो ये मॉडल है सेम मॉडल है, नो डिफरेंस, नॉट एट ऑल। इसको मैंने कुछ चीज़ें इसमें मैंने देखी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिस्टेक्स निकली हैं इस मॉडल में। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि किट में इसके शॉक ब्लैक्स आए हैं, फ्रंट देखें आप, और इसके वाइट। कुछ मिस्टेक्स मुझसे इस किट में हुई हैं, वो है इसकी बैलेंस्ड बार, जिसको हम स्वे बार भी बोलते हैं, वो फ्रंट पे मिस्टेक है। और उसके बाद सर्वो सेवर में एक जो स्प्रिंग आता है वो कितने मिलीमीटर होना चाहिए, वो भी एक मिस्टेक है। उसके बाद इसमें कुछ 2-3 रबर ग्रोमेट्स मिसिंग है, और वो फ्यूल टैंक के भी मिसिंग है एक, और कुछ इधर इस साइड पे भी। बाकी अदर देन दैट इसकी जो ट्वीक्स और एडजस्टमेंट्स माशाल्लाह उसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ ही मैंने इसको सेटअप किया है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको बल्कि मैंने रन भी किया है, क्योंकि रोड पर डस्ट होने की वजह से टायर्स और फॉर्म टायर्स, जब इनका कांटेक्ट होता है डस्ट में तो वो ये स्किड करती है। यू मस्ट हैव दैट थिंग क्लीन, वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स विद द कार। देखिए अब मैंने ये गाड़ी रखी है ना, तो रियर सस्पेंशन ये डाउन हुई है क्योंकि इसका वेट मुकम्मल है। तो ये इसका जितना भी सेटअप था, जो सेटअप है, रियर डैम्पर्स, स्वे बार्स, इसकी वो जो शिम्स हैं, ड्रूप स्क्रू, इसका कैम्बर, आई मीन टो इन टो आउट, इसका कैस्टर, ये सब मैंने सेट किया हुआ है। इसके बल्कि शॉक्स के भी गैप सेट हुआ हुआ है। तो ये प्रॉपरली आगे से ये ऑलमोस्ट 1 डिग्री आउट फ्रॉम द बैक, 2 डिग्री इन, 2.5। सो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट दिस मॉडल। माशाल्लाह ये भी अच्छा है, बट व्हाट आई एम गोना डू, मैं इसको दोबारा से डिसअसेंबल करूँगा। चले ये एक और वीडियो होगी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर, और मैं इसके दोबारा से इसके इंस्पेक्शन करके इसमें जो जो चीज़ें सही तरह से मैंने इंस्टॉल नहीं की दोबारा से करूँगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं कुछ ऐसे मेरे भाई कहीं ये ना सोचे कि भाई मैंने इस किट को देख के असम्बल किया। नो, नॉट एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे कंटेंट में मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही रखा है। इनका जो मीवियन सीकी का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, मैंने उसी को ही रख के ये वाली किट जो है मैंने असम्बल किया। तो ये दोनों माशाल्लाह सेम है। हाँ, इसको जब मैं असम्बल कर रहा था तो मैं नोट कर रहा था उसमें मैंने कैसे लगाया। तो हाँ, इसमें मिस्टेक्स निकली हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मिस्टेक नहीं है। फिलहाल अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है। I have inspected this more than 10 times. I have done my work by looking at the instruction manual that I have not missed any shim, washer or screw, small screw, big screws, you know, कहाँ बड़े screw कहाँ छोटे लगते हैं, मैंने उनका लिहाज रखा है कि अगर आपसे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि sometime when the screw goes plastic to plastic, and if it's big, it's huge, then you will make that hole into the plastic, then you need a new part. इनका माशाल्लाह से वो कोई आम प्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, it's some
like the best quality they use on these race specs cars. तो ये कोई आम models नहीं है, these are racing models. So keep that in your mind. ये ready to run नहीं आते, ये kit में ही आते हैं. So अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैंने आपको चीज़ें बताई. अच्छा, जो ऑप्शनल टूल थे वो मैंने आपको, let me put this body bag. अच्छा, ये just a moment. Okay. ये आपको जो मैं वो खोल के दिखाता हूँ, ये एक टूल है, कैलिपर है. ये मस्ट होना चाहिए जब आप ये किट असेंबल करेंगे. यू मस्ट हैव दिस. इफ यू डोंट हैव दिस then there is no point of assembling this kit. You'll make some mistakes. So you must need a caliper, whether it's a digital, whether it's an analog, whatever you have, use the caliper. Okay, so you must have this one. Turn it off, put it back, and then उसके बाद आपके पास पूरी ये किट, ये मस्ट होने चाहिए. ये विदाउट दीज टूल्स मैं ये किट कभी भी असेंबल नहीं कर सकता. प्रोफेशनल टूल्स मस्ट होने चाहिए. सो यू मेक श्योर कि यू हैव दीज टूल्स. ये पूरा मैट्रिक सेट है, सो यू मस्ट हैव दीज. तो एनीवे, ये मेरी जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं. तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मेरी डिलीवरी आएगी इंजन सर्वोस, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा असेंबल करने की. और उसमें भी मैं आपको क्लच बेल और फ्लाई व्हील, उसके बाद थ्रस्ट बैरिंग्स और जो मल्टी बैरिंग्स जो आपके क्लच बेल में जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में. तो आई शो यू एवरीथिंग. सो फॉर टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस वीडियो, मैंने आपको दिखाना था कि मैंने किट असेंबल कर ली और कैसे की, और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया इस किट को असेंबल करते हुए. तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये किट जैसे बॉक्स में आती है ऐसे ही मैंने आपको बना कर दिखानी थी, और क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी वो आपको सब बताया. तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा इंजन एंड एवरीथिंग. यू विल वेट फॉर इट. और इसमें टायर्स भी इंस्टॉल करेंगे. तो ये 1/5 स्केल मॉडल, ये भी 1/5 स्केल, इनकी भी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह. आप देखते रहें शहजाद आरसी स्टूडियोज. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लीव अ कमेंट. If you like the channel, please do support me. Inshallah, I'll be showing a lot of good stuff regarding this model sports hobby. तो in the end I would say कि ये hobby है, ये wrenching करना और इनको चलाना, it's just another level. It's fun to have such a hobby in your life. तो जिनको शौक है वो अडॉप्ट करें, और कभी भी you don't need to be scared कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा. अगर आपको प्यार है हॉबी से तो आप कर पाएंगे इंशाल्लाह. आप प्रैक्टिस चाहिए होगी और फोकस, कंसंट्रेशन और ये सब चीज़ें, मतलब कि आपको जो है वो होनी चाहिए. अगर आपको हॉबी से प्यार नहीं है देन डोंट डू इट. अगर हॉबी से प्यार है देन यू डू सच अ थिंग. लाइक मैंने इस पर कितना टाइम लगाया और ये भी मॉडल मैंने तैयार किया है. इसका कार्बन फाइबर लिप है, ये जर्मन है, पार्ट्स में आता है. ये भी असेंबल किया. फिर ये अमेरिकन मॉडल है, ये भी क्रैक रैन की वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच.